अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है स्टूडेंट, आप लोग खैरियत से होंगे? ठीक है, एक बहुत प्यारा लाइन है। आज के वक्त में ना लोग बहुत बेईमान होते जा रहे हैं, तो मुझे शेर व शायरी तो आती नहीं है, बट एक लाइन सुन ले कि लाख प्यार करने वाले से लाख प्यार करने वाले से बेहतर है एक समझने वाला इंसान। आज के वक्त में कुछ लोग ऐसे होंगे, आपको बहुत मोहब्बत के दावे करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके बोलेंगे कि हम बहुत मोहब्बत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन रियलिटी में एक इंसान को उसके साथ ज़िंदगी जीना चाहिए जो आपको समझे, जिसको आपकी इज्जत की परवाह हो, जिसको आपकी सोच की परवाह हो, जहाँ पे आपके साथ पूरी दुनिया आपके साथ खड़ा नहीं हो तो भी वो इंसान खड़ा हो, और जहाँ पे आपके हाँ और ना की वैल्यू हो, कदर हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाइफ पार्टनर की हाँ या ना की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करते, या इवन लाइफ पार्टनर की इज्जत नहीं करते। और ये मेरा बताने का मकसद है क्योंकि जानते हैं कि में बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनको कोई पसंद आ जाती है या आ जाता है, तो उसके लिए ठीक है। तो वही है, लाख मोहब्बत करने वाले से एक इंसान बेहतर है जो आपको समझे। टू द पॉइंट आते हैं, इन सब में कुछ रखा नहीं है, पढ़ाई लिखाई कीजिए, बाकी इन सब में ध्यान नहीं दीजिए। क्वेश्चन नंबर आज हमारा 9 है क्योंकि 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में जिसका ठीक है, जिसका क्या है, जिसका कोण B, मतलब B एंगल B इज इक्वल टू 90 है, समकोण है मतलब 90 ही होगा। और यदि ये द लिखा हुआ, यदि tan A इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मान निकालिए, ठीक है। तो हमें मान निकालना है। सबसे पहला जो वैल्यू निकालना है हमें वो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। पहला हमें ये निकालना है, ठीक है। दूसरा जो हमें निकालना है वो है हमें cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। लेकिन हाँ, समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि मैं लिख रही हूँ तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, और कई बार होता है कि कभी कभी बोर्ड पे का दिखाई नहीं देता या मैं खुद ही बीच में आ जाती हूँ, ठीक है। फिर भी टू द पॉइंट आते हैं। क्वेश्चन नंबर NCERT का है, ठीक है, NCERT का ये क्वेश्चन है। बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में त्रिभुज ABC में जिसका कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3 है तो मान ज्ञात करें। हमें sin A में cos C से गुना करके फिर प्लस cos A को sin C से, मतलब इधर A है sin में तो इधर cos में C है, इधर cos में A है तो इधर sin में C है। पहला ये मान निकाला, दूसरा हमें cos A इंटू cos C और sin A इंटू sin C निकालना है। इजी क्वेश्चन है। अब टू द पॉइंट आते हैं। इस बोर्ड को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर ले रहे हैं। रीजन क्या है कि हमें tan का वैल्यू देना है। tan का वैल्यू दिया हुआ है, tan A इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ 1/√3, मतलब हमारा P/B दिया हुआ, लेकिन हमें H नहीं दिया हुआ। याद रखिएगा, हमें H नहीं दिया, तो हमें H निकालना होगा। H इज इक्वल टू होगा हमारा √P² प्लस B², राइट। तो हमारा क्या होगा, P का वैल्यू हमारा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। 4 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 2, मतलब हमारा H जो आया वो क्या आया, H इज इक्वल टू कितना आया 2। अब हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। पूरा दिख रहा है, sin ये n है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, मतलब sin का जो वैल्यू होता है P/H होता है, इसका जो होता है क्या होता है, इसका P/H होता है, इसका B/H होता है, और इसका भी B/H होता है, और इसका P/H होता है। यही होता है, इसका P/H, इसका B/H, इसका B/H, इसका P/H, ठीक है, B/H। अब हम देख रहे हैं साइन P का वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 1 डाल देंगे, और H का वैल्यू क्या आया 2, ठीक है। उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, cos का वैल्यू क्या होगा cos, लेकिन मैंने फिगर बनाया नहीं, एक चीज फिगर बना लूँगी ना तो ये हमारा कंडीशन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात कि लोगों को बहुत गलतफहमी होती है, A B, ये तो हमारा कुछ ज़्यादा यूनिक बन गया, A B, सॉरी B पे एंगल ना है 90 डिग्री, तो ये हमारा C हो गया। अब हमारा देखिए, सबसे पहली बात कि हमें बोला है
साइन ए मतलब हमारा यहाँ पे tan a इज इक्वल टू पी, tan a इज इक्वल टू 1/√3 है। तो यहाँ पे अगर खड़े होंगे थीटा यहाँ पे डालें तो p अगर ये होगा तो ये √3 हो गया और ये हमारा 2 आ गया, ठीक है। उसी तरह से बोला cos c बोला, cos c मतलब ये पॉइंट पे हमारा जो थीटा अगर डालते हैं तो cos का वैल्यू b/h होगा तो इसका भी वैल्यू 1/2 ही आएगा, सेम प्लस हो जाएगा। अब हमारा cos a बोला तो cos a मतलब हम इस पॉइंट पे होंगे तो हमारा b क्या आएगा, √3 आएगा और h हमारा 2 फिक्स ही है। जब हम sin c पे बोले, sin c मतलब हम इस पे एंगल लेंगे तो इस एंगल के लिए ये हमारा p होगा, इसका वैल्यू √3/2 होगा। तो अगर देखा जाए कैलकुलेशन करके तो ये हमारा 1/1 × 1 क्या हो जाएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 और प्लस ये 3 × 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और नीचे में 4 आ जाएगा। तो ये एलसीएम ले लेंगे 1 + 3 = 4/4 आएगा। काटेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1, काटेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी हमारा क्या वैल्यू आएगा 1 आएगा। फिर से एक बार समझ लें, यहाँ पे साइन ए है, साइन ए के लिए हमारा यहाँ पे पॉइंट है हमारा तो साइन ए यहाँ पे है तो इसके लिए साइन ए का p/h होगा तो इस एंगल के लिए ए के लिए p1 होगा और जब हम cos पे आते हैं तो cos c ही पे आए तो जब c पे रहेंगे तो इसके लिए b तो यही रहेगा। उसी तरह से हम लोग अगर cos a निकालेंगे तो cos a मतलब इस पॉइंट पे है और cos का b/h होता तो b हमारा यही होगा और जब हम sin c निकालें मतलब इस पॉइंट पे तो इस पॉइंट के लिए p क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब हमारा ये क्लियर हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया। अब हम इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है उसको निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन का वैल्यू है cos a × cos c माइनस sin a × sin c, ठीक है। cos a × cos c माइनस sin a × sin c, यही वैल्यू मतलब cos को cos एक बार a एंगल पे, एक बार c पे, sin एक बार a पे c। तो cos a मतलब इस पॉइंट पे होंगे तो इसका हमारा b क्या होगा √3/2 होगा। जब हम cos c पे होंगे तो हमारा b क्या होगा 1/2। उसी तरह से हम जब sin a पे होंगे तो हमारा p क्या होगा 1/2 और जब हम cos sin c पे होंगे तो हम जब इस पॉइंट पे होंगे तो हमारा p क्या आएगा √3/2। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी √3/2 है, यहाँ भी √3/, ये प्लस में और ये माइनस में, ये कट जाएगा, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, कट गया। हमारा आंसर क्या आ गया 0। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। हालांकि क्वेश्चन मैं ये तो नहीं बोल सकती बहुत इजी और मैं ये भी नहीं बोल सकती कि बहुत हार्ड है, एवरेज है। बच्चे बनाते बनाते तो इतना इजी क्वेश्चन समझ जाते हैं। जो कन्फ्यूज़न है इस एंगल पे है, एक बार और मैं एंगल का कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँ, ठीक है। सपोज दैट कि ये हमारा ए है थीटा और ये हमारा सी ही लेते हैं, ठीक है, सी है और ये हमारा बी। जब यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे हमारा एंगल होगा तो ये हमारा इस एंगल के लिए ए वाले के लिए, ए के लिए ये हमारा बी होगा और ये हमारा पी होगा। लेकिन जब हम थीटा अगर यहाँ डालेंगे ना तो इस पॉइंट के लिए मतलब एंगल सी के लिए ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा पी हो जाएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये चैप्टर समझ में आ जाएगा और ये चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। और अगर समझ में आ गया होगा तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।